ओम शांति। स्वयं भगवान ने आकर हमें भिन्न भिन्न स्मृतियां दिलाई हैं, याद दिलाया है। हमारे आदि का, मध्य का, अंत का सब कुछ हमें याद दिला दिया। और स्मृति स्वरूप होते होते हम नष्टो मोहा बन जाते हैं। और जब नष्टो मोहा हम बन जाएंगे तो एक सेकंड में देहभान से मुक्त हो जाएंगे। अपने घर चलना हमारे लिए सहज और आनंद का विषय बन जाएगा। तो हम ध्यान दें, जो स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई हैं, क्या हम उनको याद करते हैं? क्या वो हमारी डीप फीलिंग में आ गई हैं? मान लो बाबा ने स्मृति दिलाई, बच्चे ये 84 जन्मों का खेल पूरा होता है। मैं आ गया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए, अब तुम्हें घर वापस चलना है। तो हम देखें अपने को, क्या सचमुच हमें ये डीप फीलिंग है कि ये खेल पूरा हो रहा है। जब हम संसार को चारों ओर देखते हैं तो हमें स्मृति आनी चाहिए, सतयुग से लेकर ये खेल चला था, हम इसमें पार्ट बजाने आए थे, अब ये खेल पूरा हो रहा है, मुझे वापस जाना है। तो अगर हमें ये स्मृति रहेगी तो हम इसका स्वरूप बन जाएंगे, अर्थात चारों ओर से हमें वैराग्य होने लगेगा। इस संसार से हमारे कदम ऊपर उठ जाएंगे और हम जाने और आने का अभ्यास करने लगेंगे। हमें बाबा ने स्मृति दिलाई, तुम भी आत्मा हो और सब भी आत्माएं हैं। आत्मिक स्मृति हमें आई है। या देहधारियों से मोह ममत्व लगा रहता है। मैं सचमुच आत्मा हूँ और सब आत्माएं हैं, सब अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। ये स्मृति हमें बहुत महान बना देती है, हमारे मोह ममत्व को नष्ट कर देती है, हमारे व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर देती है। बाबा ने हमें आकर स्मृतियां दिलाई हैं, बच्चे तुम देव युग में रहे, 2 युग तक देव स्वरूप में थे, तुम देवता थे। तुम्हारे अंदर अब भी वो संपूर्ण देवत्व, संपूर्ण प्योरिटी विद्यमान है। यदि हमें वो स्मृति आ जाए तो देवत्व जागृत हो जाएगा और हमारे अंदर की प्योरिटी तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। हम ऐसे बहुत सारी स्मृतियां अपने सामने लाएं, नोट करें, हम एक अच्छी लिस्ट बना लें और अपने को ट्रेंड करें। ये बाबा ने याद दिलाया, कल पहले की याद दिलाई, कल के आदि की याद दिलाई और याद दिलाया, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बाबा की स्मृति, मैं 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ, तुम अकेले नहीं हो, तुम चिंता न करो, तुम डरो नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बाबा ने बहुत कुछ हमें रोज की मुरलियों में याद दिलाया। और आप देखेंगे जब हम मुरली सुनते हैं तो बाबा हमें बहुत कुछ याद दिलाता है। सुनाने वालों को भी वैसे ही सुनानी चाहिए और सुनने वालों को भी, कि भगवान हमें कुछ स्मृतियां दिला रहा है, हमारी सोई हुई चेतना को जगा रहा है, हमारी सोई हुई शक्तियों को जगा रहा है। तो अगर इस तरह हम मुरली सुनेंगे तो मुरली सुनते सुनते ही हम जागृत हो जाया करेंगे और बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में धारण हो जाया करेंगी। तो आज सारा दिन हम स्मृति स्वरूप होकर रहेंगे और एक ही स्मृति में रहेंगे। विशेष रूप से ये 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ। इस संसार को देखेंगे इस तरह कि ये संसार एक सुंदर नाटक है।
कैसे ये चलता आया है सतयुग से और कलयुगंत तक, कैसे अंतिम समय में भगवान इस धरा पर आया, हमारा उनसे मिलन हुआ और उन्होंने हमें याद दिलाया, बच्चे मैं तुम्हें ले जाने आ गया हूँ। और अभ्यास करेंगे, हम दोनों उड़कर जा रहे हैं परम धाम, आगे बाबा पीछे मैं। ओम शांति।